हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एटीएलएस के बारे में। ये टॉपिक एग्जामिनेशन के व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस में आपको इसके बारे में नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है वो आपके लाइफ को बचाने के लिए है। तो हम लोग समझने वाले हैं एटीएलएस के बारे में, यानी एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन इसका नोट्स और इसका पीडीएफ मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सा कुछ कंटेंट वाला वीडियो इस पे बना दूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एटीएलएस होता क्या है। तो एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट इसे कहते हैं। पूरा नाम इसका क्या है? तो ए से एडवांस, टी से ट्रॉमा, एल से लाइफ और एस से सपोर्ट। ये एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि किसके द्वारा विकसित किया गया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स के द्वारा ये डेवलप किया गया था। इसका पर्पस क्या था? तो टू प्रोवाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विद अ सिस्टमेटिक कंसाइज अप्रोच टू द अर्ली केयर ऑफ ट्रॉमा पेशेंट्स। तो ये एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन के द्वारा शुरू किया गया था, और ये मेनली ट्रॉमेटिक पेशेंट को शुरुआती देखभाल प्रदान करने के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, यानी अर्ली केयर ऑफ ट्रॉमा पेशेंट इसमें मेन उद्देश्य है। The ATLS course is designed for physicians, surgeons and other healthcare providers involved in the initial assessment and management of trauma patients. Here are key components of the ATLS program. एटीएलएस कोर्स इसीलिए बनाया गया था कि ये जो है कुछ डॉक्टर्स को, यानी सारे डॉक्टर्स जो फिजिशियंस हैं, सर्जन्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो पैरामेडिक्स हैं, सबको इसकी ट्रेनिंग दी जा सके। और जो भी ट्रॉमेटिक पेशेंट है, ट्रॉमा जिसको बहुत चोट लग गई, गाड़ी से चोट लग गया, कहीं से गिर गया, और वो ऐसी स्थिति में है कि उनको अगर ना ट्रीट किया गया, ना मैनेज किया गया, तो उनकी जान भी जा सकती है। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से मरीज़ को एक सही कंडीशन में लाने के लिए एटीएलएस प्रोग्राम शुरू किया गया था, और इसका मेन उद्देश्य था लोगों की जान बचाना, जो कि घायल हो जाते हैं कहीं अचानक से चोट लगने से, कहीं गिरने से, लड़ाई झगड़ा कर लिए, किसी को बहुत गंभीर चोट आ गई, किसी को गाड़ी ने मार दिया। तो ये सब है ट्रॉमेटिक इवेंट। ठीक है, तो ट्रॉमा वाले केस में जो आपको जो है मैनेज करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो आपका एटीएलएस है। ये किसको किसको दिया जाता है? तो फिजिशियन इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं, सर्जन हो गए, पैरामेडिक्स हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गए। तो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं, उन लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सही से असेसमेंट कर सके, जांच कर सके मरीज़ की, और उसको सही तरीके से मैनेज कर सकें, उनका इलाज कर सकें, जिससे कि मरीज़ की जान बच जाए। ठीक है, तो इनिशियल असेसमेंट और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और मेनली इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड अर्ली केयर टू ट्रॉमेटिक पेशेंट्स। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन के द्वारा ये डेवलप किया गया था। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है, जो कि फर्स्ट है, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्वेज। यानी सबसे पहले आपको प्राइमरी सर्वे करना है, जिसमें कि ABCDE, यानी एयरवे मेंटेनेंस विद सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, यानी कि एयरवे को चेक कर लेना है कि कहीं कुछ फंसा तो नहीं है, ब्लॉकेज तो नहीं है, सांस ले रहा है कि नहीं मरीज सही से। तो आपको एयरवे चेक कर लेना है, और जो सर्वाइकल है, गर्दन के पीछे वाला हिस्सा है, सर्वाइकल स्पाइन है, उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, अब हमारा सेकंड इसमें है ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। मरीज़ का ब्रीदिंग चेक कर लेना है कहीं छाती में यानी चेस्ट में चोट तो नहीं लग गई है, जिसके कारण मरीज़ को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ब्रीदिंग और वेंटिलेशन चेक कर लेना है। थर्ड हमारा पॉइंट है सर्कुलेशन विद हेमरेज कंट्रोल। यानी सर्कुलेशन विद हेमरेज कंट्रोल का मतलब है कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर कहीं भी ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, तो ये ब्लीडिंग को आपको मैनेज करना होगा। ठीक है, नहीं तो शरीर में अगर ज़्यादा खून निकल गया तो मरीज शॉक में जा सकता है, जान जा सकती है, ऑर्गन फेलिवर्स हो सकते हैं। तो आपको जो है सर्कुलेशन को भी यहाँ पे चेक कर लेना है। फोर्थ पॉइंट है डिसेबिलिटी, यानी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस का भी एग्जामिनेशन कर लेना है। यानी इसमें जीसीएस आप कर सकते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल, जिसमें आई रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स, ये सब चेक कर सकते हैं। यानी मरीज़ की आंखें का रेस्पॉन्स, यानी आंख से रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, देख रहा है कि नहीं,
तो और हाथ पैर का मूवमेंट चेक कर लेना है, बोल पा रहा है कि नहीं, ये सब आपको चेक कर लेना है। एक्सपोजर एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल, इंश्योरिंग अ थोरो एग्जामिनेशन एंड एक्सपोजर वाइल मेंटेनिंग पेशेंट वार्मथ, यानी मरीज़ का टेम्परेचर चेक कर लेना है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मरीज़ का टेम्परेचर कैसा है, यानी पूरा उनका एग्जामिनेशन कर लेना है सही तरीके से। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और एक्सपोजर, ये 5 चीज़ें आपको प्राइमरी सर्वे में देखना है। पेशेंट का टेम्परेचर में भी मेंटेन करना है। सेकेंडरी सर्वे में क्या करना है कि सिर से लेके पाँव तक यानी हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है और पूरे सही तरीके से सिस्टमिक असेसमेंट करना है। और जो भी इंजरी प्राइमरी सर्वे में पता नहीं लगा पाए थे, यानी कि इंजरीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे प्राइमरी सर्वे में, उसे सेकेंडरी सर्वे में पता लगाना है और उसे मैनेज करना है। एडजंट्स का मतलब होता है कि इमेजिंग या फिर आप जो है ब्लड इन्वेस्टिगेशन यानी सीटी, एक्सरे, एमआरआई जिसकी ज़रूरत है मरीज़ की स्थिति का पता लगाने के लिए, बीमारी का पता लगाने के लिए, वो जांच आपको उनसे करवानी है। खून की जांच, सीटी, एमआरआई, एक्सरे, बायोप्सी जो भी करवाना है वो सब जांचें आपको इसमें करवानी रहती हैं। शॉक एंड फ्लूइड रिससाइटेशन, मरीज को चोट लगा है, खून बहुत बह गया है तो शरीर में शॉक की कंडीशन आ सकती है, ठीक है, हाइपोवैलेमिक शॉक हो सकता है, तो मरीज को आईवी फ्लूइड देना बहुत ज़रूरी है, यानी फ्लूइड रिससाइटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मान के चलिए कोई मरीज जल ही गया, आग कहीं था या फिर करंट लग गया या कोई तरह का कंडीशन हो गया तो मरीज शॉक में जा सकता है, जान भी जा सकती है। तो अर्ली रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट ऑफ शॉक, यानी जल्दी से हमें पहचानना है मरीज़ की कंडीशन शॉक में है तो तुरंत जो है मैनेज करना है। अगर खून की कमी हो रही है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, फ्लूइड की कमी हो रही है तो फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करना है, यानी फ्लूइड चढ़ाना है। नेक्स्ट है चेस्ट ट्रॉमा, यानी कि छाती में चोट तो नहीं लगा है तो रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट आपको कर लेना है। थोरेसिक इंजरीज को आपको देख लेना है कि मरीज़ के जो प्लूरल कैविटी हैं उसमें एयर तो नहीं जमा हो गया, न्यूमोथोरेक्स तो नहीं हो गया, हीमोथोरेक्स यानी ब्लड तो जाके नहीं इकट्ठा हो गया, फ्लेल चेस्ट यानी कि रिब्स जो हैं वो तो नहीं टूट गई। फ्लेल चेस्ट का मतलब होता है कि रिब्स जो हैं पैरेलली 2 से 3 या उससे ज़्यादा जो रिब्स हैं वो टूट जाती हैं एक ही लाइन में, ठीक है। तो इसमें अब हमारा फोर्थ है कि आपने जो है चेस्ट इंजरी चेक कर लिया, हेड टू टो एग्जामिनेशन आपको देख लेना है और जो भी डायग्नोसिस करवाना है सीबीसी, एलएफटी, केएफटी यानी ब्लड इन्वेस्टिगेशन, खून की जांचों को करवा लेना है। और आपको करवाना क्या है तो कुछ सीटी, एमआरआई, एक्सरे इन सभी जांचों को भी करवा सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। अब है कि चेस्ट इंजरी चेक कर लिए, चेस्ट से नीचे आते हैं एब्डोमेन और पेल्विक ट्रॉमा, यानी अब आपको पेट में चेक कर लेना है कि कहीं एब्डोमिनल इंजरी तो नहीं हो रखी है, इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रखा है, ऑर्गन तो डैमेज नहीं हो रखा है, तो ये सब आपको अच्छे से चेक कर लेना है। मस्क्यूलो स्केलेटल ट्रॉमा, तो मस्क्यूलो स्केलेटल ट्रॉमा का मतलब है कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, जो बोन है वो टूट के डिसलोकेट तो नहीं हो गया, तो डिसलोकेशन भी आपको चेक कर लेना है, बोन्स का, जॉइंट्स का, मसल्स का सब। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना, पहचानना और इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपका नेक्स्ट है हेड एंड स्पाइन ट्रॉमा, यानी सिर में और आपके जो रीढ़ के हड्डी हैं यानी स्पाइनल पोर्शन है वहाँ पर भी इंजरी हो सकती है, तो उसको अच्छे से असेसमेंट और मैनेजमेंट करना है। हेड इंजरी में ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बारे में आपने सुना होगा तो उसको भी अच्छे से जांच कर लेना है और मरीज के सर्वाइकल स्पाइन को मैनेज करना है, यानी मैनेजमेंट के लिए आपको क्या तो प्रिवेंट फर्दर इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड, आपको सर्वाइकल स्पाइन मैनेजमेंट इसलिए करना है कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसकी इंजरी को रोका जा सके, क्योंकि अगर उसमें कुछ खराबी हो गई, डैमेज हो गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो स्पाइनल कॉर्ड को बचाने के लिए आपको यहाँ पे स्पाइन मैनेजमेंट करना होगा। अब नेक्स्ट है स्पाइनल मोशन रेस्ट्रिक्शन, तो आपको इस पर एक टेक्निक यूज करना है जिससे कि आपको मूवमेंट को कम करना है। तो किसके मूवमेंट को कम करना है तो आपको यहाँ पे स्पाइनल इंजरी हो रखी है तो आपको पता लगाना है कि उनको स्पाइनल इंजरी तो नहीं हुआ है। पता लगाने के बाद उनको अच्छे से जो है अच्छे टेक्निक से उनको सपोर्ट दे देना है, इमोबिलाइज कर देना है ताकि उनके अंदर की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज ना हो। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि वर्टिब्रेज होती हैं, उसके अंदर जो होता है मेनिंजेज, स्पाइनल कॉर्ड होती हैं, तो ये सारी चीज़ें डैमेज ना हो इसीलिए आपको जो है इनको रेस्ट्रिक्ट करना होगा, अच्छे से सपोर्ट करना होगा।
कम से कम मूवमेंट हो, ठीक है, क्योंकि स्पाइनल इंजरी हो गया है, जो टूटी हड्डी है खूब उसी से चल रहे हैं। वैसे ही आपका पीठ में चोट लगा है, आप खूब मूवमेंट कर रहे हैं, कूद रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपको दिक्कत तो हो जाएगी बाद में बहुत ज़्यादा। तो स्पेशल पॉपुलेशन जो इसमें है, यानी बच्चे यानी पीडियाट्रिक्स, बूढ़े यानी जेरियाट्रिक और पीडियाट्रिक, इन दोनों में ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रांसफ़र टू डेफिनेटिव केयर, यानी कि आपको यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन करना है, यानी खुले तौर पे बात करना है मरीज़ से, डॉक्टर से, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सब कर लेना है कि मरीज़ को क्या दिक्कत है, जांच वगैरह जो भी किए, तो वो सब करने के बाद अगर मरीज़ की अच्छी ट्रीटमेंट दूसरी जगह हो सकती है तो उनको उस डिपार्टमेंट में भेजना है उनकी स्थिति के अनुसार। तो ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, ट्रांसफ़र कर दीजिए मरीज़ को ताकि उनको अच्छा इलाज मिले और उनकी जान बच सके। तो मेनली ATLS आप समझ गए कि ट्रॉमा केयर, ठीक है, ये क्या है, तो एक तरह का ट्रॉमा केयर, एक तरह की ट्रेनिंग है ATLS मेनली, जिसमें ये सिखाया जाता है कि जिन मरीज़ों की स्थिति एकदम गंभीर है, चोट लग गई है, तो उनको किस तरीके से मैनेज करना है, इसमें मेनली यही हम लोग डिस्कशन किए हैं। तो आपको जो है अगर ATLS ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको जो है उसकी न्यू गाइडलाइंस को भी समझने रहता हो, मतलब समझते रहना होगा। जो भी न्यू गाइडलाइंस हैं, जो भी अपडेट्स आ रही हैं, तो आपको जो है सब कुछ जानना होगा, समझना होगा। जो टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनको भी समझना होगा। ये नहीं कि आप 2 साल 3 साल पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं और अभी की नई टेक्नोलॉजी, नई गाइडलाइंस के बारे में आपको पता नहीं है। तो सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मेनली ATLS आप समझ गए कि एक तरह का ट्रेनिंग है जो कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स के द्वारा शुरू किया गया था, डेवलप किया गया था ट्रॉमा पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए। तो इसी तरीके से ये छोटा सा वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और फीडबैक देना मत भूलिए और कमेंट करना मत भूलिए। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर कुछ भी आपको नए टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट करिए। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।